कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। एक बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ आए हैं जोमेटो की। साथ में बात करने वाले हैं क्या बंद हो जाएगा आपका डीमैट अकाउंट, और साथ में यस बैंक के बारे में भी बात करने वाले हैं। उससे पहले आई होप कि जो ट्रेड कल रात में दिया गया था, चाहे बालाजी एमिन्स हो, चाहे लाइव मार्केट का ट्रेड हो इंडिगो का, उसमें आपने इंडिगो में पैसा कमाया हो। टालना का जहां पे आप सब परेशान थे 570 से मोहब्बत में 787 तक पहुंच गया। कल एचडीएफसी में दिया था, लोगों ने पैसा कमाया। टालना में लोगों ने पैसा कमाया। तो आई होप आप सब कमा रहे होगे। वहां पर 3570 से 3794 तक पहुंच गया। ये लाइव मार्केट के ट्रेड में 9 पॉइंट मिला। इंडस बैंक में पैसा बना। ऐसे अनगिनत ट्रेड थे जो आपको दे रहे हैं। और साथ में मॉर्निंग में एक एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर मिलती है मार्केट खुलने से पहले, जिससे आपको डरने की जरूरत ना पड़े, जो आपके सामने है। तो फटाफट टेलीग्राम और ट्विटर से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना भाई बहुत बड़ा मौका आप चूक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मार्केट में अगर देखा जाए तो चारों तरफ एक ही खबर है कि क्या जोमेटो मल्टीबैगर बनेगा, और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे सवाल आता है। आप भी जो लोग ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप लोगों को मौका मिलता है प्राइवेट मैसेज करने का, है ना। तो आपके प्राइवेट मैसेज आते हैं। उस प्राइवेट मैसेज में मैंने देखा है कि अभी जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है, सर जोमेटो मल्टीबैगर बनेगा क्या। तो यानी अगर आप भी हैं तो डीएम कर सकते हैं। क्या पता आपका सवाल मेरी नज़र में आ जाए। तो इसको हम शॉर्ट स्वीट में समझेंगे। और सबसे ज़्यादा है एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो जोमेटो की मार्केट में है, वो तो आप सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जोमेटो को ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, तो बहुत सिंपल रखेंगे कि दामोदरन जी इस शेयर की वैल्यू 40 के पास बताए थे जब इसका आईपीओ आया था। बोलबाला था, बहुत ही हाइप थी, स्टॉक बहुत ऊपर था। लोगों ने उस वक्त इनके ऊपर विश्वास नहीं किया, स्टॉक गिर गया। फाइनली इनके दिए गए वैल्यूएशन 41 के पास स्टॉक आ भी गया। इन्वेस्टर को मेजर लॉस हुआ। अब इस गिरावट के बाद इन्होंने इसकी रियल वैल्यूएशन को कर दिया 35.32 एज पर प्रेजेंट कंडीशन। जो मार्केट में कहानी बनी उसके हिसाब से वैल्यूएशन गिर गई। यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब आते हैं ब्रेकिंग न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि 3 अगस्त को यानी कल जो इनमें प्री आईपीओ इन्वेस्टर थे, जिस पर मैंने बताया था कि प्री आईपीओ इन्वेस्टर का लॉक इन खुल चुका है, जिसके कारण आपने जोमेटो में बंपर गिरावट देखी थी, वहां पर से एक प्री आईपीओ इन्वेस्टर उबर 7.8% का स्टेक सेल कर सकते हैं। ऐसी न्यूज आ रही है, जिसका प्राइस बैंड 48 से 54 के पास होने वाला है। अब चूंकि इनका लॉक इन खुल चुका है तो धीरे धीरे 1 बाय 1 लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी ऐसा हुआ तो आपने पहले भी देखा था कि जैसे जब प्री आईपीओ इन्वेस्टर ने माल बेचा तो गिरावट हुई, तो उस तरीके से आपको कल एक नजरिया देखने को मिल सकता है। और आगे भी अगर इस तरीके से कोई प्री आईपीओ इन्वेस्टर एग्जिट करेंगे तो स्टॉक भले ही जंप करे, वहां से प्रेशर देख सकते हैं। बट अब आते हैं जोमेटो के रिजल्ट पे और एक फाइनल ओवरऑल आउटलुक पे। यानी वो माल बेच देंगे, गिरावट होगी, उसके बाद भी एक दूर की पिक्चर क्या है, सिर्फ पास की पिक्चर नहीं, दूर की पिक्चर क्या है। तो जोमेटो ने जून के रिजल्ट दिए, रिजल्ट काफी अच्छे हैं, लोगों को सरप्राइज कर दिया। नेट लॉस घटकर 186 करोड़ पर रह गया, क्योंकि मार्च क्वार्टर में ये 359 करोड़ पर था। कंपनी का जो कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू है उसमें 67.44% की बढ़ोतरी देखने को मिली, ये बहुत जबरदस्त रहा। इबिटा लॉस घट गया, ये भी बहुत अच्छा रहा। फूड डिलीवरी बिजनेस में 15% का जंप दिखा, ये भी बहुत अच्छा रहा। एडजस्टेड इबिटा में ब्रेक इवन देखने को मिला, ये बहुत ही ताज्जुब की बात रही, क्योंकि यहां पर जब ब्लिंकिट और इनकी डील हुई थी तो कहा जा रहा था भैया बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये सब जो रिजल्ट आपने देखा, तो इन सब के कारण आप देख रहे हो कि वन बाय वन सारे ब्रोकिंग हाउस इनके टारगेट को ऊपर कर रहे हैं। कोई 80 का टारगेट बता रहा है, कोई 100 का टारगेट बता रहा है। अब यहां पर एक मार्केबल बात समझने की है। मैं उन लोगों को स्पेशली बोलूंगा जिन लोगों ने मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ये सवाल पूछा था। प्रॉब्लम यह होती है कि हर ट्रेडर किसी स्टॉक की रैली को, जैसे जोमेटो में रैली हुई तो अब उनके दिमाग में यही घुसता है मैं जोमेटो ले लूं, जोमेटो ले लूं, और जैसे ही लेंगे अगर गिर गया तो कहेंगे मैं फंस गया, मैं फंस गया। पहले आप ये समझिए कि किसी भी ब्रोकिंग हाउस ने अगर इनका 80 और 100 का टारगेट दिया,
कोई भी 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने की बात नहीं कर रहे हैं। पहले दिमाग में ये बैठा लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इस सोच में लेते हैं कि मैं आज लूं कल पैसा डबल हो जाए, आज लूं 75 का मार 77 हो जाए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ये मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं। कोई भी ब्रोकिंग हाउस बोल रही है, वहां पे उनका विजन 6 महीने साल भर के हिसाब से होता है। जब इस तरह की कहानी बनती है तो ये हुआ पहला ब्रोकिंग हाउस का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आता है मेरा कॉन्सेप्ट, जहां पे कल जो आप अगर ये न्यूज़ आती है जो आ रही है कि स्टिक्सेल की है, वहां पे मेरा मानना है पहला पॉइंट तो ये है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोगों का माल फंसा हुआ है। तो उनका पॉइंट है माल फंसा हुआ है तो क्या करें। मेरा ये मानना है कि अगर माल फंसा हुआ है तो दोस्त नीचे में 40-45 के पास में जो आपको मिला है वहां पर आपको एवरेज करना ही चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। क्योंकि जब आप ऊपर से लेके यहां तक सौदे को लेते आए हैं तो आपको एवरेज करना चाहिए, फिर तो डरने की बात नहीं आती है। कोई 20 रुपए में जाके एवरेज, कोई नहीं कह सकता कि 20 रुपए आएगा या नहीं आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ लोग आधा सुन के सारी बात का मतलब निकालते हैं, तो पहले आप समझिए पूरी बात। अगर आपका सौदा फंसा हुआ है ऊपर के रेट से तो 40-45 में एवरेज करना बनता है, साफ सी बात। अब आता है कि नहीं सर थोड़ा सा जोमेटो ले लें क्या, तो देखिए थोड़ा सा जोमेटो ले लें क्या, तो अगेन कहानी आएगी कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं कि हाँ मैंने आज ले लिया, ये कितना भी ड्रामा कर रहा है, कितना भी ऊपर नीचे कर रहा है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, तो उस कंडीशन में आप लेते हैं तो वो एक अलग सिनारियो रहेगा, जो मेरा मानना है। तो आई होप जोमेटो को लेकर मेरा प्रोस्पेक्ट साफ सुथरा क्लियर हो चुका होगा। अगर उसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, जिससे मैं उसको क्लियर कर सकूं। अब जो बोला वो शायद सच हो जाए। देखिए कल यस बैंक की डिटेल वीडियो बनाई मैंने, मेरी इंटरनल न्यूज आपके साथ शेयर की कि मुझे क्या खबर मिल रही है, और आज वही न्यूज़ मार्केट में आ गई। और ये न्यूज़ डालने वाले थे ईटी वाले। उनका कहना है, जो मेरा कहना था कल, कि अंदर की खबर है, ऑफिशियल नहीं है, अंदर की खबर है कि एचडीएफसी के पूर्व एमडी आदित्य पुरी जी यस बैंक के बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। और आपको पता है कि आदित्य पुरी जी कार्लाइल ग्रुप में वरिष्ठ सलाहकार हैं। और ये वो न्यूज है जिसने आग में घी का काम किया, और पहला ब्रेकआउट जिसका यस बैंक को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था वो देखने को आज मिला। वहीं पर श्वेता जलान एडवेंट इंटरनेशनल के प्रतिनिधि के तौर पर यस बैंक के बोर्ड में आएगी। तो देखिए जलान जी के नाम से मार्केट में कोई हाइप नहीं है, मैं खुली बात बता दूं, यहाँ पे सारी हाइप है पुरी जी के नाम से। और इसके लिए मैंने कल एग्जाम्पल प्रूफ वाला दिया था, पीएनबी हाउसिंग वाला। तो मेरा यह मानना है कि पहला ब्रेकआउट हुआ है, एक और ब्रेकआउट का लेवल है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। बट यहां पर ये जानिए कि इन नाम की सिफारिश जल्द ही नॉमिनेशन में होगी, रिम्यूनरेशन कमेटी से होगी। ये कमेटी इन नाम पे मंजूरी देगी, फिर आरबीआई के पास जाएगा, वहां से मंजूरी मिलेगी। ये एक लंबा प्रोसेस है। यहां पर यस बैंक के मौजूदा एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार जी अपने पद पर बने रहेंगे। वहां पर एक बड़ी प्यारी सी एक कल यूट्यूब पे कमेंट आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कमेंट किया कि सर एक साइड तो यस बैंक में है दिग्गज प्रशांत कुमार जी, जिनकी सोच के कारण यस बैंक नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, और दूसरे तरफ हैं दिग्गज आदित्य पुरी जी। यानी दो महानुभाव दिग्गज दिमाग मिलेंगे तो यस बैंक क्या ऊपर जाएगा या दोनों के दिमाग की टकराहट होगी। देखिए फनी सेंस, बट एक अच्छा है। हम तो मानते हैं दो दिग्गज दिमाग मिलेंगे तो एक यस बैंक को बहुत ही अच्छी दिशा में ले जाएंगे। आपका क्या नज़रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं यस बैंक का चार्ट आपको दिखाऊंगा। अब हम बात करते हैं क्या बंद हो जाएगा डीमेट अकाउंट। देखिए सेबी ने केवाईसी को लेकर नया रूल लाया है। नए रूल के तहत डीमेट अकाउंट के लिए जो केवाईसी है उसमें करेक्ट एड्रेस आपको देना है। ऐसा नहीं करने के कंडीशन में आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, और ये नया नियम 31 अगस्त से लागू हो रहा है। 31 अगस्त। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, ये घुरी घुरी ये क्यों ड्रामा करता रहता है, तो इसका कारण है सेबी जब भी किसी भी कार्रवाई के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कम्युनिकेशन के लिए जब डीमेट अकाउंट होल्डर को नोटिस भेजता है तो करेक्ट एड्रेस नहीं होने के कारण उस संबंधित अकाउंट होल्डर तक पहुंचता ही नहीं है, जिसके कारण अनगिनत बहुत प्रॉब्लम आती है और बहुत सारे केस एक लंबे पेंडिंग में चले जाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन बन ही नहीं पाता है। और उसके कारण फिर वो जो दूसरी पार्टी रहती है वो कहती है भैया ये हुई ही नहीं है, जबकि पहली पार्टी के पास तो एड्रेस ही पे कुछ पहुंच नहीं पा रहा है, तो ये केस पेंडिंग हो जाते हैं। इसलिए ये एक्शन लिया गया है।
आप में से भी बहुत सारे लोग गलत एड्रेस दे रखे होंगे, हो सकता है उनका एक फ्लैट चेंज करके वो दूसरे फ्लैट में गए हो, तो एक एरिया चेंज करके दूसरे एरिया में गए हो और उन्होंने अपना एड्रेस ही ना चेंज किया। ऐसा बहुत के साथ होगा, आप में से भी किसी के साथ होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ फटाफट अपडेट कर लीजिए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। किसी का डीमेट और ट्रेडिंग बंद नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? और प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले हम निफ्टी से शुरू करते हैं और निफ्टी में जो 16,800 का ब्रेकआउट हुआ, लगातार ऊपर जा रहा है। उम्मीद करूंगा मज़ा लिया होगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट मेक और ब्रेक है वो 17,450 के पास का है। 17,460 470 10-20 रुपए का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसको पकड़ के चलिए। उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ 37,500 के ऊपर है, अच्छा, और धीरे धीरे अपना ऊपर जा रहा है। तो बस एंजॉय करते रहिए, उसके अलावा कोई दूसरी कहानी बनती नहीं है। उसके बाद अगर कल के लिए हम स्टॉक पे आते हैं तो सबसे पहले अगर हम स्टॉक की बात करें तो इंडस बैंक, जो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें 1050 के ऊपर में अच्छा था, तो मोहब्बत से अपना ऊपर गया, जिसमें इसका सपोर्ट लेवल 1030 है, उसको होल्ड किया। तो बस यही कहानी है जिसमें ये मोहब्बत से अपना धीरे धीरे चलता रहे। नेक्स्ट शेयर की बात करें अगर फिन केबल की, तो अब इसने अगर चलना है तो 442 के ऊपर चलना है। 442 के ऊपर चलना ज़रूरी है, ये बात दिमाग में याद रख लीजिएगा, तभी इसमें नेक्स्ट कोई गाना बनेगा। HDFC जो ऑलरेडी मैं दे रखा हूं 2400 का लेवल, उससे मोहब्बत से धीरे धीरे आ रहा है। तो जब तक अब 2400 का मेक और ब्रेक नहीं बनेगा, कहानी वहीं की वहीं रह जाएगी। अब हम आते हैं फ्रेश शेयर पे, ऑरो फार्मा। ऑरो फार्मा में आज अच्छी तेजी देखी गई है, जहां पर अगर इसने अब चलना है तो 581 582 इसका मेक और ब्रेक है। मेक और ब्रेक यानी 582 के ऊपर चलता है, बाइंग का कंफर्मेशन देता है तो आप बाई कर सकते हैं, और नहीं देता है, सेल का कंफर्मेशन देता है तो आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एक और नए शेयर पर, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में 1855 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, तो 1855 के ऊपर में कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा है और अच्छा रहना चाहिए। वहाँ पे उम्मीद करते हैं कि 1895 के ऊपर चले तो और भी पावर बन सकता है। वहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक में हम बात करते हैं हैवेल्स की, तो कल ही मैंने लेवल शेयर कर दिया था, 1275 का सपोर्ट लेवल है, इसके ऊपर अच्छा है और इसने रैली करनी है तो 1310 1310 के ऊपर चलना ज़रूरी है। वहाँ पर अगर आप ये सोचते हैं कि ये कैसे स्टॉक सिलेक्शन होता है, या जैसे मैंने आपको कहा बालाजी अमीन के बारे में कि इसमें रैली हुई आज 200 पॉइंट की, तो आज कैसे 220 पॉइंट आप होल्ड कर पाओगे, कैसे ऐसे स्टॉक लाइव मार्केट में जो मैंने पकड़ा वो कैसे पकड़ पाओगे। तो ये सारी चीज़ के लिए हम 10 अगस्त की मास्टर क्लास में आपका स्वागत करते हैं, जहां बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे, हाथ पकड़ के सिखाएंगे, बच्चों की तरह सिखाएंगे, कोई भी सीख सकता है। क्लास मोबाइल में ले सकते हैं, हिंदी में क्लास होती है, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब सीखेंगे, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन जहां मन वहां ट्रेड करेंगे, लाइव मार्केट भी ट्रेड कराएंगे, यानी हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए। तो सीट बुक कीजिए 9708094321 पे, और हमारा चैलेंज है फ्री से कमाएं और क्लास ज्वाइन करें। घर से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए रात के 8:30 बजे के शो में या लाइव मार्केट में ट्रेड आपको देते हैं कि किसी भी बच्चे को घर से पैसा देना ना पड़े। ओपन चैलेंज होता है कि आपको एक विज़न मिले कि आखिर क्या है तरीका स्टॉक सिलेक्शन का, आखिर क्या है नज़रिया जो हम इस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और मार्केट बूम होता है। 1 घंटे में पैसा कमाओ, घर जाओ, दिन भर बच्चों की तरह मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस क्लास में मिलेंगी। तो मिलते हैं 10 अगस्त की क्लास में। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए, प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।